बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? कैसे हो बताओ, मुझे जानना है कि कैसे हो। शर्माओ मत, अच्छी तरह से बोलो। यस मैम, आई एम फाइन, थैंक यू। एंड व्हाट अबाउट यू? आप मुझसे भी पूछो कि कैसे हो। यस, नैन्सी मैम भी बहुत अच्छी हैं। पता है क्यों? क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे हो। जब आप लोग इतने अच्छे से मुस्कुराते हो, इतने अच्छे से स्माइल देती हो, प्यारी प्यारी, तो नैन्सी मैम कैसे खराब हो सकती हैं? नैन्सी मैम भी बहुत ही अच्छी हैं। बस बच्चों, 1 या 2 दिन और आपको अभी दिक्कत हो रही होंगी। आपको मैं ब्लैक बोर्ड में नहीं पढ़ा पा रही हूँ क्योंकि स्टिल आई एम इन क्वारंटाइन इन ए रूम। ओके, अभी मैं क्वारंटाइन हूँ। मात्र 2 दिन 3 दिन और रहूंगी, उसके बाद मैं ठीक हो जाऊंगी। ठीक है, तो मैं ठीक होते ही आपको अच्छी तरह से मैं क्लास लूंगी। ठीक है, तो आप लोग भी प्रे करो कि जल्दी जल्दी ये बीमारी खत्म हो जाए और आपकी मैम भी जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। सब लोग जल्दी जल्दी ठीक हो जाएं। जो भी आपके अगल बगल, आपके जानने वालों में से जो भी बीमार हैं, सब लोग ठीक हो जाएं। ठीक है, और छोटे बच्चों की प्रेयर हमेशा भगवान सुनते हैं। ठीक है, गॉड हमेशा क्या करते हैं? छोटे बच्चों के प्रेयर को सुनते हैं। तो आप हमेशा प्रेयर करो। ठीक है, और मन लगा के पढ़ो। ओके, अपने मम्मी पापा की बात को सुनना है, बदमाशी नहीं करनी है। क्या करना है? बदमाशी करनी है? नहीं नहीं, बदमाशी नहीं करनी है। नॉटी तो बच्चे होते हैं, ठीक है, लेकिन मम्मी की बात को सुनना है। ठीक है, क्योंकि अभी बाहर बच्चों अभी बहुत दिक्कत है। ठीक है, तो मैं नहीं चाहती कि आप लोग किसी प्रॉब्लम में रहो। ओके ओके, ज्यादा बात नहीं करेंगे। हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे क्योंकि पढ़ना बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो मैं आपको इजी वे में बताऊंगी ताकि आपको बहुत ज्यादा टफ ना लगे। ओके, हार्ड ना लगे पढ़ाई। आप इजी वे में स्लोली स्लोली आप इसको पढ़ भी लेंगे और आप खेलते हुए आप सीख भी जाएंगे। ठीक है, लास्ट में हम लोग एक्टिविटी करेंगे क्योंकि जो आप एलकेजी में पढ़े थे तो मात्र अ से आ तक पढ़े थे, क से ज्ञ तक पढ़े थे। ठीक है, तो आपने कुछ एक्टिविटी भी किया था एलकेजी में, तो आज हम लोग उसी को और बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि अब आप ऊपर वाले क्लास में आ गए हो। ठीक है, तो एलकेजी के क्लास के बच्चे आपको क्या कहेंगे? दीदी और भैया बोलेंगे, तो यानी कि आप लोग दीदी और भैया भी बन गए हो। ठीक है, तो हम लोग पढ़ना शुरू करें। तो बच्चों, आपके पास 2 बुक है। एक है सहज हिंदी रचना प्रवेश की बुक, आपने पढ़ा था, और दूसरा क्या है? भाषा माधुरी प्रवेश की बुक। ओके, तो आपके पास 2 बुक है और एक हिंदी राइम्स की बुक है। ठीक है, तो जैसे ही एक एक चैप्टर फिनिश होता जाएगा, हम लोग राइम्स भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले एक चैप्टर फिनिश होगा तो हम लोग एक्टिविटी भी करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे? हम लोग राइम्स पढ़ेंगे। तो फिलहाल मैं इस क्वारंटाइन रूम से बाहर आ जाऊं, उसके बाद आपको विद एक्शन के साथ आपको, ठीक है, एक्टिविटी के साथ साथ आपको आपकी पोएम्स आपको सिखाया जाएगा। लेकिन एक शर्त पर, मुझे वो पोएम की वीडियो चाहिए। चाहिए का मतलब होता है चाहिए। मुझे जानना है कि कितने बच्चे एक्टिव हो। ठीक है, विद एक्शन के साथ। और मुझे अच्छा लग रहा है कि सारे बच्चे अपनी अपनी होमवर्क और क्लास वर्क बना करके मुझे सेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो सारे बच्चे अपने क्लास वर्क और होमवर्क कैंपस केयर ऐप के मैसेज बॉक्स में आपको सेंड करनी है। ओके बच्चों, ठीक है, तो मैं कर देती हूँ पहले भाषा माधुरी साइड। पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या? यस, सहज हिंदी रचना प्रवेश की बुक। ओके बच्चों, तो मैं ये बुक ओपन करती हूँ। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हो, ये है आपके हिंदी वर्णमाला। ओके, ये क्या है? आओ पूरी वर्णमाला पुनः पढ़ें, यानी पुनः का मतलब होता है दोबारा पढ़ें। तो इसकी पेज नंबर मैं आपको बता दे रही हूँ, बॉटम में कॉर्नर साइड में लिखी हुई है आपका, ये है पेज नंबर 9। क्या है? पेज नंबर 9। ओके, अब ये जो है आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखना सिखाया है। तो पहले हम लोग इसको पढ़ते हैं। ये क्या है? बस हल्का सा मुंह खोलो। आ, इसमें रोटी आनी चाहिए। ई उ ऊ, री ए आई ओ औ अंग अह। ये क्या है? स्वर। क्या है बच्चों? स्वर, यानी कि वॉवेल्स। क्या है बच्चों? वॉवेल्स। दिखाई दे रहा है? तो ये है स्वर यानी कि वॉवेल्स। ओके, अब है नीचे व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट। क्या है बच्चों? व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट को
क से लेकर के आपके कहां तक है, ह तक है। कॉन्सोनेंट कितना है, क से लेकर के ह तक है। तो हम लोग इसको पढ़ें। ये भी इंग्लिश में भी दिया गया है, हिंदी में भी दिया गया है। तो यहाँ पर क, ख, ग, घ, अंग देखें आप लोग 1 2 3 4 5 एक लाइन में लिखी जाती है। ठीक है, तो हमेशा कॉपी में भी ऐसे ही 1 फिंगर गैप करके आपको लिखनी है। च, छ, ज, झ, इया आप जानते हो ना। ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, या, र, ल, व, श, षष्टकोण वाला स, सब्जी वाला स, ह। हाँ, आपने व्यंजन और स्वर तो पढ़ लिया। अब आज मैं आपको क्या पढ़ाने के लिए यह निकाली हूं, यहाँ पर लिखा है संयुक्ताक्षर यानी कि ज्वाइंट लेटर। ज्वाइंट का मतलब होता है जुड़ा हुआ। क्या होता है, ज्वाइंट का मतलब होता है जुड़ा हुआ यानी कि मिला हुआ। ओके बच्चों, तो ज्वाइंट किसको बोलते हैं, जैसे कोई चीज आपस में जुड़ जाता है, ठीक है, आपस में मिल जाता है, उसको बोलते हैं ज्वाइंट लेटर। क्या बोलते हैं बच्चों, ज्वाइंट लेटर, यानी कि दो अक्षर से मिल करके एक नया अक्षर बनता है। ठीक है, दो अक्षर से मिल करके क्या बनता है, एक नया अक्षर बनता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं ज्वाइंट लेटर यानी कि संयुक्ताक्षर। इस तरह से आपके ज्वाइंट रहेंगे, देखो। ठीक है, तो ये क्या है, क और श, क और षष्टकोण वाला श मिलकर के क्या बनता है, अक्षा। क्या बनता है बच्चों, ये बनता है अक्षा। तो ये जब दो अक्षर मिल करके जब तीसरा अक्षर बनता है तो इसको बोलते हैं अक्षा। तो ये है संयुक्ताक्षर। अगर एग्जाम में पूछा जाएगा संयुक्ताक्षर कौन कौन से हैं तो आपको बताना पड़ेगा। अक्षा, अक्षा यानी कि दो मिलकर के अक्षा बना। त और र मिलकर क्या बन गया, त्र। क्या बन गया बच्चों, त और र मिलकर के क्या बन गया, त्र। ओके, अब ये देखो, ज और इया मिलकर के बन गया ज्ञा। क्या बन गया, ज और इया मिलकर के ज्ञा, यानी कि ये भी दो अक्षर से मिलकर के हैं, ये भी संयुक्ताक्षर हैं, यानी कि दो अक्षर से मिलकर के बने हुए हैं। ओके बच्चों, अब ये क्या है, श और र, श्र। क्या है बच्चों, श्र। ठीक है, तो ये भी है। तो जैसे ही आपको दो अक्षर सुनाई देगा एक साथ, जैसे अक्षा, त्र, ज्ञ, श्र, तो ये सब क्या हो गए, आपके संयुक्ताक्षर हैं। तो संयुक्ताक्षर कितने हो गए, 1 2 3 एंड 4। ओके बच्चों, कितने हो गए संयुक्ताक्षर, 4। अब देखो अन्य वर्ण यानी कि अदर लेटर्स। अन्य वर्ण क्या हो गए, अदर लेटर्स। तो ये क्या हो गया, अड़ा और ढ। ठीक है, जैसे पढ़ो बोलते हैं ना तो उसमें ये ढ का उच्चारण होता है, अड़ा। तो जैसे लकड़ी बोलते हैं ना तो ये चीज होता है। ठीक है, लकड़हारा, लकड़ी, तब ये अड़ा का यूज होता है। तो अन्य वर्ण कितने हो गए आपके, 2। कितने हो गए अन्य वर्ण, 2। तो जब अगर मैं पूछूंगी आपसे कि अन्य वर्ण बच्चों कितने हैं तो आप क्या बोलोगे, 2। संयुक्ताक्षर वर्ण कितने हैं तो आप क्या बोलोगे, 4। 1 2 3 4। जब मैं पूछूंगी कौन कौन है तो आपको क्या बोलना पड़ेगा, अक्षा, त्र, ज्ञ और स्र। अन्य वर्ण कितने हैं, ये क्या है, ड़ा और ढ। ओके, सीख गए हो बच्चों। तो पीछे में आपको क्या दिया गया है, आईक्यू टेस्ट। ठीक है, तो ये है आईक्यू टेस्ट आपके होमवर्क। ठीक है, आईक्यू टेस्ट यानी कि 23rd 4 21 ये है आपके होमवर्क। इसमें क्या करना है पता है बच्चों, ये है सही उत्तर पर टिक का चिन्ह लगाओ। अब ये है सही उत्तर, यानी कि यहाँ पर क्या है, आपके बिफोर और आफ्टर दिए गए हैं। बिफोर का मतलब होता है पहले और आफ्टर का मतलब होता है बाद में। ओके, तो कैसे इसको देखना है, ये देखिए, जैसे ये क्या लिखा हुआ है, आ। तो जब आप इधर लिखोगे यानी कि पहले से ही इसके पहले में कोई आपके अक्षर हैं यानी कि वो पहले हैं, और अ के बाद क्या आता है यानी कि आफ्टर क्या आता है, ये है बाद। यानी कि अ के बाद क्या आया, आ के बाद क्या आया, ई। छोटी ई से पहले क्या, छोटी ई के बाद कौन सा आया, यानी कि आफ्टर बड़ी ई। अब देखो बड़ी ई है, और अगर बिफोर बोलेंगे तो इसके पहले जो भी है ये बिफोर है। तो जस्ट बिफोर बोलेंगे, बड़ी ई से पहले बिफोर छोटी ई, बिफोर आ
बिफोर अ, आफ्टर आ, आफ्टर आ के बाद क्या होता है, जस्ट छोटी ई, ठीक है। बड़ी कब आता है, इसके जस्ट बाद वाला। तो समझ में आया। तो इधर वाला को बोला जाता है बिफोर यानी कि पहले, और इधर वाला को बोला जाता है बाद में यानी कि आफ्टर। ओके, तो यही आपके स्वर में भी रहेंगे क्वेश्चन और व्यंजन में भी रहेंगे, ठीक है। तो आपको देखना है, मैं एक एक क्वेश्चन आपको पहले और बाद का बनाऊंगी, ठीक है। बाकी सब आपको बनाना है। तो कैसे बनाना है इसको मैं बता देती हूं आपको। यहां देखो, सही उत्तर पर टिक का चिन्ह लगाओ। ये आपका पेज नंबर कितना है, 10 नंबर होमवर्क। ओके, ये है छोटी ई से पहले आता है, छोटी ई, ये देख रहा हूं छोटी ई, छोटी ई से पहले क्या आता है, यहां देखो नहीं आता है तो ये देखो, ये है छोटी ई। तो छोटी ई से जस्ट पहले क्या आता है, आ। क्या आता है, ये छोटी ई दिया गया था ना, छोटी ई से पहले क्या आता है, आ। तो आपको क्या खोजना है, ये आ। अब छोटी ई से पहले आ खोजना है, ये है आ। तो आ से पहले बॉक्स दी हुई है, आपको उसमें टिक लगाना है सही। ये अ नहीं है, ये अ है, आ नहीं है, ये है नहीं है, आ ये है। तो आपको यही दिखाई दिया था ना, तो इसके सामने आपको टिक भी लगानी है। मैंने टिक लगा दिया और इसको यहां पर लिखनी भी है आ, ठीक है, दिखाई दिया। तो मैं पहला क्वेश्चन बना दे रही हूं, और ये है आफ्टर यानी कि बाद वाला, बीच में लाइन डिवाइड किया गया है ना, आपको दिखाई दे रहा है, यस। अब ये है चा के बाद आता है, क्या है क्वेश्चन, चा के बाद आता है। अब चा के बाद कौन सा आता है, बताओ, नहीं आता है, बाद, बाद यानी कि आफ्टर। इसको टर्न करो, बुक देखो, चा देखो, ये रहा चा। चा के बाद, इसके पहले तो कुछ है ही नहीं, इसके पहले यहां है, ठीक है। तो पहले नहीं बोला है, क्या बोला है, बाद में, क्या बोला है, बाद में। तो चा के जस्ट बाद में क्या आएगा, छा। चा के जस्ट बाद में क्या आएगा, यानी कि आफ्टर क्या आएगा, छा। दिखाई दे रहा है बच्चों, छा, यस। नहीं दिख रहा है, मैं उठा के दिखा दे रही हूं आपको अच्छे से, ये रहा छा, ठीक है। अब वो छा आपको ढूंढनी है। अब बताओ छा इसमें कहाँ है, छा है ना ये कि नहीं है, बताओ इसको, ये छा है कि नहीं, कि ये है छा, कि ये है छा। तो जो छा है उसको आपको टिक करनी है। ये मिल गई मुझको छा शुरू में ही, और मुझको यहाँ पे लिखनी भी है छा, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आपको पूरा क्वेश्चन करना है, आफ्टर और बिफोर दोनों के क्वेश्चन, ठीक है। बुद्धि परीक्षण इसी को बोलते हैं, IQ टेस्ट। ये 7 नंबर के 23rd के हैं, ठीक है। तो ये आपको बनानी है, ये आपके होमवर्क है, और इसको मैं कर देती हूं अभी साइड। अब आपके हैं भाषा माधुरी की बुक, ओके। तो मैं भाषा माधुरी की बुक ले आई हूं। आपने भाषा माधुरी के बुक में, ये है भाषा माधुरी प्रवेश की बुक, ठीक है। आपने पेज नंबर 8 तक होमवर्क बना लिया है, ठीक है। और आज हम लोग क्या करेंगे, संयुक्त व्यंजन पढ़ेंगे। तो अभी आप जस्ट पढ़े हो संयुक्त व्यंजन, ठीक है। तो संयुक्त व्यंजन पढ़े हैं, इसीलिए ये भी हैं आपके होमवर्क। उसमें से पढ़ना है 23rd, 4, 21। ओके बच्चों, तो चित्र के नाम के पहले संयुक्त अक्षर पर क्या करना है, गोला लगाना। आपको पता है कि संयुक्त अक्षर इसमें से कौन है, ये छतरी है, ये त्रिशूल है, ये ज्ञानी है। इतना मैं बता दे रही हूं। अब इसका स्टार्टिंग का क्या है अक्षर, उस पर आपको गोला बनाना है। अन्य वर्ण कौन सा है, उस पर आपको गोला बनाना है। तो ये देख करके आपको इसका सर्कल कर देना है, ठीक है। यहां पर लिखा हुआ है संयुक्त व्यंजन, तो जो यहां लिखा है संयुक्त व्यंजन, ठीक है, तो बाकी एक और यहां पर 2 लिखा है, जो छूट गए हैं उसको आपको यहां लिखना है, ठीक है। अन्य व्यंजन में 1 लिखी हुई है, जो छूट गए हैं उसको लिखना है। यानी कि यहाँ क्वेश्चन में लिखा है खाली स्थान क्रम से भरें, यानी कि ये नहीं कि कोई भी मन बीच में याद आया तो आप लिख दो, नहीं, अक्षा के बाद जो होता है वही लिखना है, फिर उसके बाद जो होता है वही लिखना है, ठीक है। समझ में आया बच्चों, और इसके बाद जो भी था आपको वो लिखना है। तो ये है बच्चों आपका होमवर्क, यानी कि पेज नंबर कितना है होमवर्क, आपके पेज नंबर 9 आपके होमवर्क है, ठीक है। एक होमवर्क और है, ये
बहुत इजी इजी है, ज्यादा आपको होमवर्क करना नहीं है। ये क ख ग घ से रिलेटेड है। अगर आप ये नहीं बनाओगे तो फिर हम लोग आगे के जो चैप्टर बहुत टफ है वो आप नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है, फिर नहीं समझ पाओगे। तो ये तो एलकेजी से रिलेटेड है, क ख ग घ है, आ ई ई है, तो आप तो पढ़ लोगे। तो इसमें क्या करना है, पहचाने और दोहराएं। दोहराएं का मतलब होता है रिपीट करना, ठीक है। पहचाने आइडेंटिफाई करना है और दोहराना है, रिपीट करना है। वर्णमाला पढ़िए और खाली स्थान में लिखिए, यानी कि स्वर। स्वर किसको बोलते हैं, मैंने बार बार बोला है कि आ से आहा को स्वर बोला जाता है। ओके, तो आपको क्या करना है, इसको क्या करना है, जो ये अ है उसी को यहां पर भी लिखना है। मैं एक लिख दे रही हूं, ठीक है। इसी तरह से आ को यहां लिखना है, छोटी को यहां, बड़ी को यहां, ठीक है। तो देखते हुए उसी को लिखना है। आप इसके ऊपर ओवरराइट भी कर सकते हो, पेंसिल चला सकते हो। यही क ख ग घ में है जो आपकी लिखी हुई है, इसी को सेम आपको लिखना है। ये क है तो आपको भी क लिखना है, सुंदर सुंदर राइटिंग में, ठीक है। तो देख करके आपको पूरा लिखना है। ओके बच्चों, तो बस ये आपको पढ़ने के लिए है। संयुक्त अक्षर में भी जो आपका लिखा हुआ है वही आपको यहाँ पे लिखनी है। अक्षा है तो अक्षा लिखनी है, त्र है तो त्र लिखनी है, ज्ञ है तो ज्ञ, और स्र है तो स्र, ठीक है। अन्य व्यंजन में भी आपको लिखनी है। जो आपका ड है वो लिखना है, ढ है तो लिखना है। ये इसीलिए लिखना है ताकि आपको और अच्छी तरह से याद हो जाए, ठीक है बच्चों। तो ये भी है आपका होमवर्क। क्या है बच्चों, ये भी आपका होमवर्क है, ठीक है। तो आपने आज क्या क्या पढ़ा है, आपने ये सहज हिंदी रचना जो प्रवेश की बुक है, यहां से जो आपने हिंदी वर्णमाला पढ़ा है, इसको आपको करना है CW। ये है आपके 2/3, 23, 4, 21। तो आपने ये पढ़ा है, तो सबसे पहले आपको ये पढ़ना जरूरी है। ये पढ़ने के बाद ही आप सारा होमवर्क करेंगे अच्छी तरह से। ओके बच्चों, ओके, तो पढ़ेंगे ना, तो उसके बाद हम लोग अब क्या करेंगे, एक्टिविटी करेंगे। मैं देखना चाहती हूं कि कितना आपको याद है स्वर और व्यंजन, ठीक है, संयुक्ताक्षर और अन्य वर्ण। तो मैं आपसे पूछूंगी संयुक्ताक्षर वर्ण कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, अन्य वर्ण कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं, ठीक है। और आपके स्वर में कहां से कहां तक को स्वर बोला जाता है और व्यंजन किसको बोला जाता है। तो स्वर और व्यंजन को मिला करके क्या बोला जाता है, वर्णमाला। क्या बोला जाता है बच्चों, वर्णमाला। ओके, तो अच्छी तरह से इसको पढ़िए, अच्छी तरह से इसको समझिए। जहां समझ में नहीं आता उसके लिए मैं हूं आपकी नैन्सी मैम। आप मुझे आप अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी कंप्लेन दोनों शेयर कर सकते हो। ओके, कैंपस केयर ऐप में है और मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको पता है। आप जब चाहे तब आप कॉल कर सकते हो। ओके, ये नहीं कि आधी रात में कॉल करना, ठीक है। और फालतू की चीजें आपको नहीं करनी है। ओनली आपको जो भी सेंड करना है, प्लीज आपको जो भी फोटोज वगैरह सेंड करना है, कॉपी के क्लास वर्क, होमवर्क, सारे आप कैंपस केयर ऐप में ही सेंड कीजिए। ओके बच्चों, ओके बच्चों, बाय बाय एंड टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्टिविटी के साथ मिलेंगे। देखती हूँ आपका IQ टेस्ट। ओके बच्चों, बाय बाय एंड टेक केयर, एंजॉय योरसेल्फ।